हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल की किचन से जुड़ी हुई टिप्स एंड हैक्स जो आप लोगों के घर के कामों में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। चलिए फिर देख लेते हैं बहुत ही कमाल की किचन टिप्स। वीडियो पूरी वॉच करना, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहली वाली टिप्स है अदरक को लेकर। हम अदरक को बाहर रखें तभी ये सूख जाती है और फ्रिज में हम खुला रख देते हैं तब भी ये सूखी ही जाती है, फिर ये धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो ये खराब ना हो, इसको हम महीनों तक कैसे चलाएं, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो जब भी आप अदरक को फ्रीज में रखें या फिर बाहर रखें, इस तरह की एक पॉलीथीन लीजिए। पॉलीथीन लेने के बाद में हमको इसको जब भी आप फ्रीज में लगानी है तो पॉलीथीन लेने के बाद में हमें इसमें क्या रखना चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले लेना है टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर में आप डाल लीजिए नमक। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ आप 2 से 3 चम्मच नमक डाल लीजिए। बड़ा स्पून भर के मैंने नमक ले लिया है और नमक को आप जो हम खाना में यूज में लेते हैं खाने में वही वाला हमको नमक लेना है। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून नमक लिया है और नमक को अब किसी धागे या फिर किसी रबड़ गैजेट वगैरह से आप इसको अच्छे से कस दीजिए। कस कर इसमें पैक करके रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं इस पर एक गैजेट लगा देती हूँ, जिससे क्या होगा कि ये नमक ये हमारा इधर उधर गिरेगा नहीं। तो इस तरीके से जो नमक है उसको आप इसमें लगा दीजिए। इसमें रखने से क्या होगा कि अब आप इसमें अदरक को रख दीजिए। आपकी जो अदरक है ना तो ये जल्दी से सूखेगी और ना ही ये जल्दी से ख़राब होने वाली है। आप इसे महीनों तक फ्रिज के बाहर भी रख सकते हो और फ्रिज में अंदर भी रख सकते हो। तो इस तरीके से आप कस के डॉट लगा दीजिएगा। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप। यहाँ हमें गैस पे रख देना है गर्म होने के लिए पानी आप आपकी क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 घंटी भर के पानी लिया है और उसमें एक बड़ा स्पून भर के 1 चम्मच मैंने हल्दी का डाल दिया है। हल्दी डालने के बाद में यहाँ ले लेनी है आपको काली मिर्च को हल्का दरदरा कूट लीजिएगा। अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर है तो आप 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन जब आप ताज़ा फ्रेश काली मिर्च कूटोगे और उसको डालोगे तो उसका असर कुछ और ही अलग होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने दोनों चीज़ डाल दी है। अगर आप डालना चाहो तो इसमें नमक डाल सकते हो, लेकिन नमक की इतनी ज़रूरत है नहीं है, तो आप नमक स्किप भी कर सकते हो। अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। इस तरीके से आपको इसका एक अच्छा सा उबाल लाना है। 2 मिनट के लिए इसको उबाल लेना है। उबालने के बाद फिर इसको ठंडा कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से हल्दी और काली मिर्च को उबाल लिया है। अब इस पानी को हम गैस को बंद कर देंगे और पानी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इस तरीके से ये हमको एक सोल्यूशन बनाकर तैयार कर लेना है और फिर हमें लेनी है स्प्रे इस टाइप की बोतल। जी हाँ फ्रेंड, इस टाइप की हमें एक बोतल ले लेनी है स्प्रे की, और स्प्रे बोतल लेने के बाद में जो हमने ये सोल्यूशन बनाया है उसको इस बोतल के अंदर भर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो सोल्यूशन बनाया है वो सोल्यूशन इसके अंदर भर दिया है। और जहाँ भी आपके घर में मच्छर या लाल चींटियाँ निकलती हैं वहाँ पर ये स्प्रे से आप स्प्रे करिए। आपके घर में जो दूर दूर तक मच्छर कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, चींटियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं लगेंगी जो काली मिर्च की महक है उसकी वजह से। तो ये वाली टिप्स है हमारी बनाना को लेकर के। नहीं, कई बार क्या होता है कि हम जब भी बनाना लाते हैं तो हम 1 दर्जन से कम बनाना ला भी नहीं पाते हैं और बनाना जो है कि जल्दी ही गलने लगती है, जल्दी ही ख़राब हो जाती है, काले धब्बे पड़ने लगते हैं। तो इसको हम सेफ कैसे रखें, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में टिप्स शेयर कर रही हूँ। यहाँ हमें लेना है फॉइल पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, फॉइल पेपर ले लीजिए। फॉइल पेपर हर किसी के घर में होता है और ज़्यादा आपको फॉइल पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे केला है और उसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इस यहाँ से इनमें हवा पास होती है और इसको आप इस तरीके से ढक दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बनाना है ना वो जल्दी से ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे ये साइड से आप इसको जब ढक देंगे तो इसमें अंदर हवा नहीं जाएगी और जिसके कारण आपकी बनाना ख़राब नहीं होगी। और अगर आप पूरे की पूरी बनाना की इस तरह की जो पैकिंग होती है और डंठल सहित होती है, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है कि इस तरीके से टिश्यू पेपर लगाना है। टिश्यू पेपर क्या है कि इसकी नमी को ऐसे ही बने रहने देगा, बिल्कुल पूरे तरीके से सूखने नहीं देगा। जैसे इसमें जितनी नमी है उसी टाइप की नमी रहेगी, जिसके कारण आपकी बनाना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और ऊपर से फिर इसके आप फॉइल पेपर लगा दीजिए। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर से भी फॉइल पेपर इस तरीके से लगा दूंगी, तो जिसकी वजह से इसमें अंदर हवा पास नहीं होगी और हमारी जो केला है वो हफ्तों तक ख़राब भी नहीं होगी। तो आप इस तरीके से बच्चों को एक एक देकर हफ्तों तक केला जो पूरी दर्जन की दर्जन लेके आती हो तो उसको अच्छे से यूज़ में ले सकती हो बिना ख़राब हुए। तो इस तरीके से आप
कि बनाना भी घर पे सेफ बच जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप्स पसंद आई होगी। छोटी छोटी टिप्स है, आपके घर के कामों में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये टिप कैसी लगी। चलिए फिर देखते हैं अगली वाली टिप्स। अगली टिप्स है इस तरह की छलनी को लेकर। चाय छलनी भी होती है, दूध वाली भी छलनी होती है, पानी भी भरने के लिए छलनी होती है। तो इन वाली छलनियाँ हमारी धीरे धीरे इस तरीके से गंदी होने लगती है। तो इसको हम कैसे साफ़ करें बिना ज़्यादा टाइम खर्च किए, तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हमें लेना है हल्का गुनगुना पानी। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा कर दिया है, यानी कि बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर के अलावा हमें एक और चीज़ करनी है, वो हमें यहाँ पे लेना है विम बार जेल। तो यहाँ पे मैंने विम बार जेल लिया है और इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसको मिक्स करने के बाद में जैसे आपकी चाय दूध छानते हो, रोज़ रोज़ दूध छानते हैं और वो छलनी ख़राब होने लगती है, जिस तरीके से मैंने ये वाली मेरी जो छलनी है, ये मेरी दूध छानने वाली छलनी है, ये इतनी ख़राब हो जाती है कि कभी कभी इससे दूध निकल नहीं पाता है, क्योंकि जो इसमें घी होता है वो जम जाता है, बार बार दूध छानते हैं। तो ये वाली छलनी का जो चिकनाहट है वो चुटकियों में साफ़ हो जाएगी। और आप इसको इस तरीके से अच्छे से रब कर दीजिए। अगर आपकी छलनी में जगह जगह जो चाय पत्ती के दाग रह जाते हैं काले काले से, वो भी एकदम क्लीन साफ हो जाएगी। यहाँ पे आप एक टीथ ब्रश लीजिए और उससे इसको अच्छे से रब कर दीजिए। इसकी जितनी भी गंदगी या चिकनाहट जो भी होगा वो पूरा अच्छे से साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ देख सकते हो कि मैंने चाय छलनी को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो मैं तो अक्सर इसी तरह 15 दिन में एक बार इसको साफ कर लेती हूँ। मेरी सारी जो छलनियाँ हैं वो एकदम क्लीन होती है, रोज़ रोज़ का झंझट नहीं होता है। आप 15 दिन में या 20 दिन में एक बार इसे साफ कर ली। जिनकी चाय छलनी काली पड़ गई है और उन्हें वो साफ करने में घंटों घंटों टाइम लगा देती है, वो 2 से 3 मिनट में इस तरीके से क्लीन साफ कर सकती है। मैं तो कुछ इसी तरीके से महीने में 2 बार क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे आप लोह वाली छलनी को भी साफ़ कर सकते हो। इस तरीके से आप लीजिए टीथ ब्रश और रब करते जाइए। आपकी किसी भी गंदी चाय छलनी होगी वो भी एकदम क्लीन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी काली काली पड़ रही हैं इसके साइडों में अंदर, लेकिन ये लास्ट में आप देखना एकदम क्लीन साफ हो जाएगी। छोटी छोटी टिप्स हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो ये टिप्स हैं हमारी इस तरह की मिक्सी को लेकर। ये जो इलेक्ट्रिक सामान होते हैं, गैजेट्स होते हैं, इनको हम धुल सकते हैं नहीं है। बार बार हम इन्हें यूज़ लेते हैं और साफ़ भी करते हैं, लेकिन इन साइडों के छेदों में हम इन्हें अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते। इनके किनारे वगैरह इस तरीके से गंदगी जम जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और इसे हम बार बार साफ़ करने के बावजूद भी साफ़ नहीं हो पाती है। तो बिना धुले आज मैं इसको आपको बहुत अच्छे से एकदम क्लीन साफ़ करके दिखाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पे हमें लेना है पाउडर। इस टाइप का टेल्कम पाउडर लेना है जिसकी एक्सपायरी डेट निकल गई हो, जिसको आप यूज़ में नहीं लेते हो, वो वाला पाउडर भी आप इसमें यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं मिक्सी के ऊपर टेल्कम पाउडर डाल रही हूँ। आपको मैं दिखा देती हूँ कि जो मेरा ये पाउडर है इसकी भी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी भी देख सकते हो आप, अभी अभी कुछ मंथ पहले ही इसकी एक्सपायरी डेट निकली थी। ये देखिए 2/24 का है, तो इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, 4 मंथ हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ ले रही हूँ, फिर डाल के अब इसको टीथ ब्रश से हमें रब करना है। तो मिक्सी को आप देख चुके हो कितनी गंदी है। तो अब यहाँ पे जैसे मिक्सी हमारी गंदी अक्सर हो ही जाती है, क्योंकि मिक्सी हमारी किचन में रखी रहती है और जो मिक्सर है वो किचन में रखा रहता है, तो फिर उसमें बाद में ऑयल के छींटे जाते हैं, या फिर हम भी मसाला वगैरह पीसते हैं तो इसके ऊपर बार बार जो दाग लगते हैं उनकी वजह से बहुत गंदी हो जाती है। तो इस तरीके से टीथ ब्रश लेना है और इसको इसके ऊपर जो पाउडर डाला है उसको अच्छे से रब करते जाना है। आप हाथ से भी रब कर सकते हो, लेकिन टीथ ब्रश जो इसके बची हुई जगह हैं, किनारे हैं, उनमें बहुत अच्छे से जाएगा और बहुत अच्छे से क्लीन अच्छे से साफ कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ मैं चारों तरफ अच्छे से रब करते हुए हमारी मिक्सी को साफ कर लूँगी। जब भी आपको आपके घर में मिक्सी वगैरह से कोई भी गैजेट्स आपको साफ़ करने हो जो मतलब आप इनमें मतलब पानी से नहीं यूज़ कर सकते हो, तो उनको इस तरीके से आप जो पाउडर है एक्सपायर डेट निकली हुई उनसे यूज़ कर साफ़ कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको इनको अच्छे से यूज़ में, जो हमारा पाउडर वो भी हमारा वेस्टेज में ही जाता, तो उसको आप वेस्टेज में ना जाने दो, इस तरीके से घर में यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए हमने जो मिक्सी है उसको सिर्फ टीथ ब्रश से ही रब किया है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पाउडर डाला है। जितना भी ऑयल होगा उसको जो पाउडर है सबको सोख लेगा, जितनी भी गंदगी होगी उसको ये निकाल देगा। तो इस तरीके से यहाँ बिना धुले मिक्सी को बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लीन साफ कर लेंगे।
तो चारों तरफ कहीं भी कोई जगह बचनी नहीं चाहिए। सारी जगहों पे आप अच्छे से टीथ ब्रश से रब कर सकते हो। और अब मैं इसको हटा देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इसको क्लीन करके आपको दिखा रही हूँ कि मिक्सी किस तरीके से साफ़ हो गई है। तो इसको आप अच्छे से जो जहाँ पे पाउडर लगा है उसको भी अच्छे से निकाल दीजिए। तो यहाँ पे जो आसपास में लगा हुआ है ना पाउडर, उसको भी मैं हटा के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हो पहले जो हमारी मिक्सी थी वो कितनी गंदी थी और अब ये कितनी क्लीन साफ़ हो गई है। तो यहाँ पे मैंने ब्रश हटाकर कपड़े से अच्छे से इसको साफ़ किया है। अब मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्लीन हो गया है और अब आपको मैं मिक्सी को दिखा देती हूँ। जहाँ पे भी थोड़ा बहुत रह गया है पाउडर तो उसको भी मैं अच्छे से निकाल दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप घर पे ही बिना धुले और कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स इस टाइप के होंगे उनको आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मिक्सी एकदम शाइन मारने लगी है, नई जैसी क्लीन हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है पसंद आई होगी। घर में कांच के बर्तन होते हैं, जो भी घर में कांच के बर्तन यूज लेते हैं तो उनको भी आप इसी तरीके से बहुत अच्छे से चमका सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कुछ गिलासों को चमका के आपको दिखाती हूँ। जो हमारे गिलास डेली में हम यूज़ लेते हैं या फिर हमारे पास जो कांच के जो भी कंटेनर होते हैं डिब्बे टाइप के या फिर बर्तन हम यूज़ में लेते हैं डेली यूज़ में, फिर इनमें धीरे धीरे रगड़ लगने से ये ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बता रही हूँ। क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है वाइट विनेगर और उसमें डालना है 1 चम्मच नमक और इसको पहले अच्छे से रफ कर मिक्स कर लीजिए। जब ये अच्छे से मिल जाए तो इसमें आपको एक स्क्रबर लेना है जो बर्तन धोने का होता है वो वाला जूना, और उसको लेने के बाद आप आपके जो बर्तन है या कंटेनर है, जो भी आप कांच के बड़े बड़े डब्बे यूज़ में लेते हो, कांच के जो भी बर्तन आप यूज़ में लेते हो उन पे आप इसको अच्छे से इस तरीके से लगा दीजिए। आप देख लीजिए आपको खुद को ही बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखने लगेगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सब में अच्छे से सारे जो कांच के बर्तन हैं उनमें सारे ग्लास है उनमें लगा के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने सबके ऊपर लगा दिया है और अब मैं इनको आपको धुल के दिखाती हूँ और साफ़ करके देखिए किस तरीके से ये साइन मार रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कितना गंदा लग रहा था और अभी में आप देखो कितने साइन मारने लगे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये भी वाली टिप बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलिए फिर देख लेते हैं और भी यूजफुल टिप्स। यहाँ पे ये चश्मे के बॉक्स को लेकर हैं। जब भी हम चश्मा लेके आते हैं तो चश्मा को तो हम यूज़ में ले लेते हैं और बॉक्स को हम यूं ही फेंक देते हैं, फिर हम इन्हें रख देते हैं साइड में क्योंकि ये हमारे कुछ काम नहीं आते हैं। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छे से यूज़ बताऊंगी कि आपको इनको किस तरीके से यूज़ में ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बॉक्स ले लेना है और आप आपकी वॉच को इसमें इस तरीक़ा से रख सकते हो। इसमें आप काफ़ी सारी भी वॉच रख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी वॉच का गिरने का डर नहीं रहेगा। इसे आप अलमारी में या कहीं भी रखेंगे तो हमें याद भी रहेगा और जैसे हमने रखी है सेम वैसे ही हमारी वॉच रखी रहेगी। हम ढूंढेंगे तो हमें सुरक्षित मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम चश्मे का जो खाली बॉक्स का डिब्बा है इसका बहुत अच्छे से यूज ले सकते हैं क्योंकि वॉच जो होती है वो काफ़ी महंगी आती है और कभी कभार होता है कि हम इन्हें इधर उधर रखकर भूल जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो वॉच है उसका खोने का भी डर नहीं रहेगा, तो वो ख़राब भी नहीं होंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए क्या है चावल, और चावल को इस तरीके से जब भी हमारे चावल में कीड़े घुन लगते हैं तो उसको हम कैसे बचाएं, किस तरीके से हम चावलों को कीड़ों से बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है वाइट विनेगर यानी कि सिरका। और वाइट विनेगर है ना, इसकी महक इतनी तेज़ होती है कि जिसके कारण हमारे जो चावल है उनमें कीड़े लगे हुए हैं वो बाहर निकल जाएंगे और सारे कीड़े जो अगर अंदर भी रह जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद में आप चावलों को इस मतलब छान कर कोई कंटेनर में भर कर रख दे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने चावलों के बीच में गिलास रखा और गिलास में वाइट विनेगर डाल दिया है और वाइट विनेगर डालकर इसको पूरे दिन के लिए आपको छोड़ देना है धूप में। और इस तरीके से जब ये पूरे दिन के लिए छोड़ दो तो उसके बाद में आप ये चावलों को अच्छे से छान कर और कोई कंटेनर में भर कर रख दीजिए। इसकी गंधक से जितने भी कीड़े या घुन जो भी होगा सब निकल जाएंगे और आपके जो चावल है वो बहुत अच्छे से बच भी जाएंगे। तो इस तरीके से होती है, हमें कोई भी सामान है कि कील जिसे हमें किचन में लगानी टांगना होता है तो हम इसको लगाते हैं तो कई बार हमारे हाथों में लग जाती है, उंगलियों में लग जाती है, हम इसे सही से नहीं लगा पाते और ये दुख भी जाती है। तो इसको सही से कैसे लगाए तो उसके लिए आपको बता रही हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके की कंघी लेनी है, महीन दांते की कंघी लेनी है, हमें मोटे दांते की कंघी नहीं लेनी है, जिसमें इस तरीके से हम कंघी में जो ये कील है इसको हम फंसा देंगे। फंसाने के बाद में फिर हम इसको अच्छे से अब
यहाँ पे जहाँ पे भी हमें कील लगानी होगी वहाँ पे हम कील लगा सकते हैं। इससे ना तो आपके हाथों में कहीं चोट लगेगी और ना ही आप इससे परेशान रहोगे। इसे बहुत ही इजीली आप लगा सकते हो। तो ये देखिए कितनी आसानी से मैंने इसको लगा दिया है। तो आप भी इसी तरीके से आपके घर में जहाँ पे भी आपको कहीं किचन में लगानी हो, रूम में लगानी हो, इस तरीके से आपको कपड़ा किचन का जो काम में लेते हैं हम वो वाला यूज़ में कपड़ा, तो उसको हम टाँग सकते हैं। तो हम घर में जो भी हमें काम पड़ता है उसके लिए हम कील को इस तरीके से लगा सकते हो। आपकी दिक्कत नहीं आएगी कि ये नहीं उसको बुलाओ इसको बुलाओ, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही कंघी से कपड़े को लगा सकते हो। मेरा यूज़फुल हैक है हैंकर को लेकर। तो इस तरीके के हैंगर हमारे हर किसी के घर में होते हैं और भी होते हैं, और इन कई बार क्या होता है कि ख़राब हो जाते हैं, हम इनको यूज़ में नहीं ले पाते हैं। और इसका आज मैं आपको बहुत ही अच्छा यूज़ बताऊंगी। तो हमें क्या लेना है, सॉक्स। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सॉक्स लिया है और सॉक्स को मैंने धुल लिया है। बाई चांस जैसे हम सॉक्स लेना है, आपको पुराना ले लीजिए चाहे नया ले लीजिए, लेकिन ज़्यादातर आप पुराना ही सॉक्स यूज़ में लीजिए जिसको आप बिल्कुल भी यूज़ ना लेते हो। और उस सॉक्स को आप पहले गीला कर लीजिए यानी कि धुल लीजिए। और सबसे पहले आप उसको धुलने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि ये सॉक्स इसको इस तरीके से पहनाना है। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है पहले उसको अंदर दीजिए, तो ये डबल पोर्शन में अंदर चला जाएगा और आपका जो सॉक्स ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको हैंकर को सॉक्स पहना लेना है। और उसके बाद में जैसे हमारी ये कुंदियाँ हैं और हमारे जो ये गेट्स के कुंदे हैं या फिर अलमारी के हो गए, अलमीरा के, जिनमें हमारे हाथ नहीं जाते हैं उन जगह को हमें साफ़ करना होता है। तो हम इनकी कुंदी वगैरह को अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते हैं, हमारी उंगली इनके अंदर नहीं जाती है। तो इस तरीके से इनमें अंदर अच्छे से सफाई हो जाए तो उसके लिए आप इसको इस तरीके से यूज़ में ले सकते हो। बहुत ही अच्छे से यूज़ आ जाएगा। और साथ ही आपको जब भी गेट वगैरह साफ़ करने हो साइडों में इस तरीके से किनारों पर हम साफ़ नहीं कर पाते, इतनी मिट्टी छा जाती है, इतना गंदा हो जाता है। तो इसको कैसे हमें साफ़ करना होता है, तो उसको इस तरीके से आप हैंकर से बहुत ही अच्छे से साफ़ कर सकते हो। जैसे हमारी अलमारी हो गई, इस टाइप की जंगले होते हैं उनमें हमारी उंगलियां नहीं जाती है, क्योंकि उंगलियां अंदर नहीं जा पाती, फंस जाती है। तो उसको हम ऐसे हैंकर में सॉक्स पहनाकर इनको अच्छे से साफ कर सकते हैं। मिट्टी धूल गंदगी सारी इनसे निकल जाएगी और आप जितनी भी गंदगी होगी, जो धूल होगी, उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो साइडों से लेकर। तो यहाँ पे मैं जंगले को साफ किया था। तो आप इस तरीके से सब जंगले, अलमारी, अलमीरा, उनकी गेट, कुंदी वगैरह सबको अच्छे से साफ़ कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। पास इस तरीके के जो कॉइन होते हैं वो रखे कहीं पे हम रख के भूल जाते हैं और उनमें जंग लग जाती है। ये मेरे कॉइन थी और बच्चों ने गलती से कूलर में पटक दी थी और 1 साल से इसमें जंग लग गई पानी में रखे। तो इसको किस तरीके से हमें निकालनी है, तो आप लोगों के साथ में आज ये वाली टिप्स शेयर कर रही हूँ। मैंने खुद ने ट्राई किया है तो अब आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसमें कर दिया विनेगर, फिर लिया हमने बेकिंग पाउडर यानी कि मीठा सोडा, और इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। साथ में ही हमें 1 चम्मच इसमें लेना है नमक और तीनों सामान को मिला देना है और इसको हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। हाँ फ्रेंड्स, इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। 10 मिनट बाद आप इसको देखोगे जो इसमें कॉइन था उसका कलर निकल जाएगा और इसमें आपको टीथ ब्रश लेना है और उससे अच्छे से आपको रफ़ करना है। टीथ ब्रश से आप अच्छे से रफ़ कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि ये देखिए काफ़ी हद तक इसमें से निकल गया है और अच्छे से आप इसको रफ करिएगा। मैंने यहाँ पे टीथ ब्रश से अच्छे से इसको रफ़ किया है और अगर आप चाहो तो स्टील वाला जो जूना होता है उससे भी आप इसको रफ़ कर सकते हो, लेकिन इसमें मेरे को टाइम लगा था रफ़ करते करते। मेरे को कम से कम इसमें 5 से 6 मिनट लग गई थी। ये तुरंत क्लीन नहीं होता है कि ये नहीं कि तुरंत इसमें पटका और क्लीन हो गया कि 2-4 मिनट में क्लीन हो गया, वो नहीं फ्रेंड्स। इसमें 4 से 5 मिनट लगी थी मेरे को इस तरीके से लगातार रफ़ करते करते, जब जाके ये अच्छे से साफ़ हो पाया। लेकिन हाँ, ये क्लियर है कि ये इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। और आप भी इसी तरीके से इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हो। अगर आपके पास पीताम्बरी हो तो वो इसमें ज़रूर डालिएगा, उससे और भी जल्दी क्लीन होता है। क्योंकि पीताम्बरी है जो ये 5 का सिक्का था तो ये पीतल का था, तो इससे और भी जल्दी वो शायद इसमें काम करती तो ये जल्दी और भी साफ़ हो जाता। तो यहाँ पर मैं आपको धुल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए सिक्का एकदम क्लीन साफ़ हो गया है। इसमें 5 से 6 मिनट लगी थी फ्रेंड्स, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। तो आप इस तरीके के सिक्के अगर आपके पास ख़राब हो जाते हैं तो उनको फेंकिएगा नहीं प्लीज़ फ्रेंड। आप इस तरीके से इनको साफ़ कर सकते हो और आपके घर में जो पैसे हैं उनको आप बचा सकते हो, यूज़ ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर। इससे कितना गंदा हो जाता है, बार बार हम खाना बनाते हैं, रोज़ रोज़ हम इसे धुल नहीं सकते क्योंकि इस पर जंग भी लगती है। तो इस पर जंग ना लगे, काई ना लगे और ये ज़्यादा गंदा ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, जब भी हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद में आप इस पर 2 से 3 चम्मच नमक के डाल दीजिए। नमक डालने के बाद में फिर आप 1 स्पून लीजिए और स्पून की सहायता से नमक को चारों तरफ फैला दीजिए। और जब हमारा तवा अच्छे से गर्म है तो उस पर इस तरीके से नमक डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि जब नमक अच्छे से गर्म हो जाए तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक आपको लेना है कॉटन कपड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, एक कॉटन कपड़ा लीजिए और इस तरीके से कॉटन कपड़ा लेकर फिर नमक को अच्छे से तवे पर रफ करिए। आपने पहले देखा होगा तवा कितना गंदा था और अभी आप देखना आप ही के सामने तवा कितना क्लीन साफ हो जाएगा। कैसा भी जंग लगी हो, कितना भी ख़राब हो या फिर रोटी जली हुई भी लगी रह जाती है, सबको एकदम क्लीन साफ कर देता है। जब भी आप खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद तुरंत इस तरीके से
नमक डाल दीजिए। नमक डालने से आपका तवा एकदम क्लीन साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने तवे पे नमक को अच्छे से रगड़ दिया था। इस तरीके से रगड़ने से जो नमक की जंग काई जो भी थी सब साफ़ हो गई है। तो अब मैं इस नमक को हटा के आपको दिखाती हूँ कि मेरा तवा कितना साफ़ हो गया है। तो इस तरीके से आप घर में जब भी खाना बनाओ उसके बाद नमक डाल दीजिए। तो ये देखिए फिर आपके सामने मैंने कोई इसको चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया है, और तवा को आप देख सकते हो एकदम क्लीन साफ़ हो गया है। तो इसी तरीके से आप जब भी खाना बनाओ उसके बाद आपके तवे को एकदम क्लीन साफ़ कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। रुमाल वो ख़राब हो जाते हैं और उनको वो यूज़ में नहीं लेते हैं और फिर बाद में हम लास्ट में फेंक देते हैं। तो ये देखिए मेरे पास हैंकी थी बच्चों की और ये बिल्कुल ख़राब हो गई थी, उसे यूज़ में नहीं ले रहे थे, तो वो डस्टबिन में फेंकने लायक हो गई थी। लेकिन मैंने सोचा इसे डस्टबिन में फेंकने से अच्छा है पहले हम इसे यूज़ लेके ही फेंकें। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसके कट कर लिया। हाँ फ्रेंड्स, इसको हमने छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। तो इसको मैं कई हिस्सों में कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इसको किस काम के लिए यूज़ लेना है, कैसे यूज़ लेना है। जब ये ख़राबी हो गई है तो उसके बाद भी और भी ये काम आ सकती है। तो इस तरीके से आपको इसके 3 से 4-5 जितने भी आपको जितने छोटे बड़े ज़्यादा छोटे हमें इसके कट नहीं करने हैं, बस इस टाइप के हमें इसके कट करने हैं, इतने जो हमारे काम में आ सके। तो आप भी इसी तरीके से इसके छोटे छोटे कट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं इनको इस तरीके से कट करने के बाद में फिर हम एक डिब्बा लेंगे, कंटेनर। आप कैसा भी कंटेनर ले सकते हो और उसमें इनको सबको इकट्ठा करके रख दीजिए। और इनको जब भी आपको यूज में लेना हो तो क्या करना है कि जैसे हमारे किचन में या बेड पे कहीं पे भी ड्रेसिंग टेबल पे हमारे जब चाय वगैरह हम पीते हैं गिर जाती है, किचन में दूध गिर जाता है, गैस पे कहीं भी गिर जाता है, तो आप इससे अच्छे से साफ़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारे दूध गिरा हुआ था तो इसको इस तरीके से मैंने बहुत ही ईजीली साफ़ कर लिया। और जिससे हमें कोई किचन का कपड़ा है उसको हम बार बार यूज़ तो ले नहीं सकते, इस तरीके से हम अगर बार बार यूज़ लेंगे उसमें महक आने लगेगी और वो ख़राब भी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम किचन पे जब भी हमें गैस पे कुछ भी सामान गिरता है तो इससे बहुत ही ईजिली ये सूख लेता है, क्योंकि इसमें उलन होती है, कॉटन का होता है, उलन का होता है, तो बहुत अच्छे से सोख लेता है। तो आप देख सकते हो कितनी ईजी ये साफ़ कर देता है। और उसके बाद आप इसको डस्टबिन में फेंक सकते हो, आपको टिश्यू पेपर या कुछ भी और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जब भी आपको यूज़ में लेना हो तो इसमें से निकालिए और फिर आप इसमें वापस रख दीजिए। तो उम्मीद करती बार क्या होता है हम फ्रीज में आटा लगा देते हैं और आटा लगाने के बाद फिर उसकी इस तरीके से रोटी बनती है, बन ही नहीं पाती, प्लोथन लगाते हैं बार बार फिर भी रोटी ठीक से नहीं बन पाती है। तो रोटी अच्छे से बने, सही से बने और फ्रीज में आप आटा रख दो उसके बावजूद भी आप बहुत अच्छे से रोटी बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या कि हमारा ये जो आटा है इस तरीके से हो जाता है टाइट जब हम इसको फ्रीज में रख देते हैं। और कई बार हम आटा ज़्यादा लगा देते हैं, गलती से कभी कभार लग जाता है। तो ये सॉफ्ट कैसे बना, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप बताऊंगी। तो इस तरीके का हमें टिफ़िन लेना है और उसके बाद में हमें एक और टिफ़िन लेना है। तो यहाँ मैंने लिया है कैस्ट्रोल। कैस्ट्रोल सबके पास होता है और इस तरीके से इसमें एक बार सेट करके देख लीजिए कि हाँ इसमें ये अच्छे से आ जाएगा। तो टिफ़िन ऐसा लीजिएगा कि जिसमें कैस्ट्रोल में टिफ़िन अच्छे से आ जाए। फिर यहाँ पे हमें करना है इसमें गर्म पानी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी इतना करिए कि टिफ़िन इसमें अच्छे से आ जाए। तो टिफ़िन काफ़ी नीचे रह गया तो थोड़ा सा और पानी मैंने इसमें किया है और अब मैं इसको ढक दूँगी और 5 मिनट के लिए इसको मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गई, 5 मिनट बाद में मैं इसको निकाल लूँगी। और निकालने के बाद में फिर अब आटा देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गया है और इसे आप बहुत अच्छे से रोटी बना सकते हो। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और जब भी आप आटा रखोगी और उसके बाद आपको आटा नॉर्मल करना है तो इस तरीके से आप गर्म पानी में रख दीजिए और आपके आटे की बिल्कुल जैसे पहले आप रोटी बनाते थे वैसे ही रोटी बन जाएगी। लोई बनाकर लोई के ऊपर आप हल्का सा घी लगाइए, प्लोथन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप घी लगाओगे तो रोटी और भी स्वादिष्ट लगेगी। रोटी पराठा जो भी आपको बनाना हो वो आप बना सकते हो और एकदम फूली फूली ताज़ा वही रोटी बनके आपको तैयार मिल जाएगी। तो यहाँ पे घी लगाकर मैंने इस तरीके से रोटी को बना लिया है और अब मैं आपको इसको सेक के दिखाऊंगी। तो ये देखिए पास में लाके आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी आप बता नहीं सकते कि फ्रेश आटे की है या फिर सुबह का रखा हुआ आटे की रोटी है। तो इसी तरीके से आपको भी आपके घर में जब भी आप आटा रखो तो उसको आप यूज में ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको सेक के भी आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आप एकदम ताज़ा फूली रोटी बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप पसंद आई हो। तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। कोई भी धार वाली चीज़ें हैं जैसे कि नेल कटर वगैरह भी हो गई, तो इन्हें हम यूज़ करते करते ये काफ़ी रफ़ हो जाते हैं। तो इसे हम कैसे साफ़ करें, इन्हें साफ़ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से हमारे जो ग्रेटर वगैरह हैं वो यूज़ करते करते रफ़ हो जाते, तो हमें चाहिए इस तरीके का सैंड पेपर। सैंड पेपर हार्डवेयर की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाता है।
और काफ़ी सस्ता भी मिलता है। और आप थोड़ा सा लेकर रख लीजिए इन सारी चीज़ों के लिए। इससे अब हम इसे साफ़ करेंगे, लेकिन इसे हम सीधे साफ़ नहीं करेंगे, इसे इस तरीके से बैक साइड से साफ़ करेंगे। तो उल्टी साइड से हमें इसे चलाना है, जिस तरफ से हम ग्रेट करते हैं उस तरफ से हमें नहीं चलाना है। तो ज़्यादा हमें रब नहीं करना है, 3 से 4 बार ही हमें रब करना है। और फिर साथ ही साथ आप चाकू भी इससे इसी तरीके से साफ़ करेंगे और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपके नाइफ़ और ग्रेटर दोनों बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। तो इस तरीके से आप नेल कटर वगैरह भी इससे बहुत अच्छी से साफ़ कर सकती है। जो भी आपको लगे कि इसे हमें साफ़ करना है, उसे आप बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हो। हर किचन के लिए, हर घर के लिए ये टिप बहुत ही यूज़फुल है। और जब हम मार्केट में साफ़ कराते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है और कुछ दिनों में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। कुछ दिनों में इसका धार रफ हो ही जाता है, तो जल्दी साफ़ कराना पड़ता है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इस पेपर से साफ़ कर लें। प्याज को स्टोर करने के लिए 6 महीने तक कैसे खाने योग्य रखने के लिए हमें सबसे अच्छी जगह देखनी चाहिए। प्याज अधिकांश रसोई की एक प्रमुख वस्तु है। प्याज को सड़ने से कैसे बचाएं और प्याज को लंबे समय तक फ्रेश कैसे रखना है, प्याज को हम स्टोर करके कैसे रखें। बारिश के मौसम में लंबे समय तक प्याज को फ्रेश रखना या गले ना, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल कमाल की टिप लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। सिर्फ प्याज को लेकर, बारिश का मौसम हो या गर्मी का या हो फिर और मौसम, प्याज को हम कैसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप। चलिए फिर देख लेते हैं आज की यूज़फुल टिप्स। सबसे पहले हम जब भी मार्केट से प्याज लेके आते हैं तो इस तरह की पॉलीथीन में लेके आते हैं। तो हमें जो प्याज होते हैं, हमें इस टाइप की पॉलीथीन जो प्लास्टिक ये थैली होती है, इसमें हमें प्याज बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें प्याज पसीजता है और बहुत जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। और जब भी आप मार्केट से प्याज लेके आओ तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप्स बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जब मार्केट से आप प्याज खरीदते हो तो प्याज की जो ये पीछे वाली डंठल है, इसको आप दबा के और प्रेस करके देखिएगा। जब आपको पता चल जाएगा कि प्याज अंदर से ख़राब नहीं है, जो प्याज ऊपर से ताज़ा फ्रेश दिखता है वही प्याज आपको अंदर से ख़राब भी दिख सकता है। तो इस तरीके से आप इस डंठल को दबाइए। तो अगर ये दब जाता है तो ये साइड ये समझिए कि प्याज अंदर से ख़राब है, सड़ा हुआ है। अगर ये दबता नहीं है तो ये समझिएगा आपका प्याज एकदम ताज़ा फ्रेश है। प्याज को सड़ने से बचाने के लिए सही वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और आप रोज़ाना किचन में इस्तेमाल करने के लिए जो प्याज लेते हो, उन्हें इस तरीके से खुले या फिर बास्केट, टोकरी या फिर स्टीमर या फिर जालीदार टेरी बैग या बास्केट टोकरी में रख सकते हो। और ये भी ध्यान रहे कि प्याज को प्लास्टिक की पॉलीथीन में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि प्याज पसीजने लगते हैं। तो बारिश के मौसम में नमी होने के कारण से प्याज गलने या सड़ने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो उसके लिए आज मैं आपको बहुत ही कमाल की यूज़फुल टिप बताऊंगी, जिसे आप प्याज को महीनों सालों तक सेफ रख सकते हो, ताज़ा एकदम फ्रेश। मेरी इन छोटी छोटी टिप्सों से आप आपके घर के प्याजों को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो। तो हमें सबसे पहले इस तरह की बांस की जाली वाली बास्केट यानी कि टोकरी लेनी है। और ये सब मार्केट में बहुत ही सस्ती मिलती है, 20-30 रुपए की मिलती है। मार्केट से आप इसे बहुत ही आसानी से ला सकते हो और इसमें आप प्याज को स्टोर करके रख सकते हो। या फिर इस तरीके की प्लास्टिक की भी बास्केट आती है, उसमें भी आप आपके प्याज़ों को इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपकी जो प्याज है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इनमें आर पार हवा लगती रहेंगी, इसी के कारण आपके प्याज एकदम ताज़ा फ्रेश बने रहेंगे। और अगर आप प्याज को ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक सूखा और ठंडा स्थान जहाँ पे अंधेरा हो वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमेशा प्याज को ऐसी जगह पे स्टोर करके रखें जहाँ नमी पानी बिल्कुल ना हो। जहाँ पे ज़रा सा पानी या नमी होने लगती है वहाँ पे प्याज तुरंत ख़राब होने का चांस रहता है। तो आपको इस तरीके से प्याज को संभाल के रखना है। आप अगली टिप भी देख सकते हो। तो कई बार हम इस तरह की भी बास्केट मार्केट से ले आते हैं। सबसे पहले आप इसे धुल लीजिए। इस तरीके से धुलने के बाद आप कोई कपड़े से इसको अच्छे से पूछिए। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए और ये एकदम सूखी रहनी चाहिए। तो इसको इस तरीके से साफ़ करके, इसमें जो छेद हैं इतने भारी भारी, तो इनमें हवा आपके प्याज, आलू और लहसुन इसमें आप बहुत आरामी से रख सकते हो, जिसमें कि आपके प्याज और लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना ही आलू ख़राब होंगे। आप तीनों चीज़ें एक जगह स्टोर करके भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं तीनों चीज़ आपको स्टोर करके बता रही हूँ। जब भी आप अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लाते हो आलू, प्याज या फिर लहसुन जो भी, तो उसको आप अलग अलग जगह पर स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पे मैंने प्याज और आलू और लहसुन तीनों चीज़ को अलग अलग जगह पर स्टोर करके रखा है।
तो यहाँ पे इस तरीके से आप भी इनको अलग अलग रखकर स्टोर कर सकते हो और इस तरीके से रखने से आपके प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इनको खास करके आप ठंडी जगह पर रखें जहाँ पे बिल्कुल नमी ना हो और अंधेरा हो। इस तरीके से देखो मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी हैं। इस तरीके से आप मार्केट से ये वाली बास्केट भी ला सकते हो, ये भी बहुत सस्ती और हार्डवेयर वाली दुकान पे बहुत ही इजीली मिल जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये भी वाली टिप पसंद आई होगी। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये उजाले में बिल्कुल नहीं रखनी है, ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक अंधेरी ही जगह पे हमेशा जो मेरे प्याज लहसुन और आलू है उनको मैं हमेशा इस तरीके से रखती आई हूँ, जिससे मेरे लहसुन और प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो आप भी इसी तरीके से इनको यूज़ कर सकते हो। चलिए फिर देख लेते हैं एक और टिप। जब भी हम प्याज और आलू मार्केट से लाते हैं तो उनको एक बास्केट या टोकरी या फिर एक जगह पे बिल्कुल ना रखें, क्योंकि इन दोनों को एक जगह रखने से क्या होता है कि ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं एक दूसरे के पास में। जब प्याज की तासीर है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहती है और आलू है वो एकदम नॉर्मल रहता है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दोनों को साथ में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ये एक दूसरे को ख़राब कर देते हैं। तो हमेशा जब भी आप इन्हें रखो तो एक दूसरे से अलग और दूर रखें ताकि ये ख़राब ना होए। तो इस तरीके से यहाँ में बारिश का मौसम हो या फिर हो गर्मी, कोई भी मौसम हो, आप इनको हमेशा अलग अलग जगह पर ही रखें। यहाँ पे मैंने प्याज इस तरीके से अलग बास्केट में रखे और लहसुन अलग जगह पर। तो आप भी इन दोनों को इस तरीके से अलग अलग जगह पर रख सकते हो और अलग अलग जाड़ी वाली बास्केटों में इनको रखिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सारी टिप्स बहुत पसंद आई होगी। अगर आप प्याज को साल भर तक स्टोर रखना चाहते हो तो नायलॉन स्टैकिंग का इस्तेमाल करें, इससे आपके प्याज साल भर तक ताज़ा और फ्रेश बने रहेंगे। या फिर आप एक जाली वाला प्याज का ही एक अलग से टेरी बैग आती है उसमें भर के रखें, या फिर आप इनको किसी हवा वाली जगह पर रखें जिसमें इनमें हवा लगती रहे खुले में। या फिर आप दराज के नीचे भी इनको डाल सकते हो, जैसे आपकी अलमारी है उसके नीचे जो दराज आती है उसमें भी आप इन्हें डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप इन्हें बचा कर रख सकते हो। और नीचे ज़मीन में अगर आप रखना चाहते हो तो इन्हें नीचे ज़मीन में सबसे पहले कपड़ा से अच्छे से ज़मीन को पूछ ले और उसके बाद में साफ़ करने के बाद में आप इनको अच्छे से यूज़ में ले सकते हो। तो इस बर्तनों पे स्टिकर जो इस तरीके से हम नहीं छुड़ाते हैं और वो इस तरीके से बर्तनों को ख़राब कर देते हैं, तो इसको बहुत ही आसानी से छुड़ाने का तरीका। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम नए स्टिकर लाते हैं उनको भी छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं छूटते। इसे मैं गैस पे भी गर्म करके छुड़ा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। इतना आसान तरीका है कि इसे आप बहुत इजीली छुड़ा सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसमें लेना है गुनगुना पानी। तो यहाँ पे जो ये बर्तन है इसमें मैं गुनगुना पानी डाल देती हूँ। आप लोग गिलास, थाली, कटोरी वगैरह या फिर घंटी, जिसका भी आप स्टिकर छुड़ाना चाहो इस तरीके से छुड़ा सकते हो। तो यहाँ पे मुझे इसका स्टिकर निकालना है, तो इस तरीके से देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 मिनट के लिए गर्म पानी इसमें डाला था और अब गर्म पानी को 2 मिनट के लिए छोड़ने के बाद में फिर मैं इसका स्टिकर निकाल रही हूँ। इस तरीके से आप जो नया बर्तन आता है उसका स्टिकर निकाल सकते हो। और ये स्टिकर हमें जैसे कटोरी हो गई, प्लेट हो गई, थाली हो गई, तो उनमें हमको ये नुकसान भी करता है। तो पहले ही इसको निकालने के लिए इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। चलिए फिर आपको बताती हूँ कि पुराने बर्तन में जो स्टिकर लगा रह गया है गलती से, उसको कैसे निकालें। ये वाला एकदम क्लीन हो गया है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे बर्तन से कैसे निकालना है। आप या तो कोई नाइफ़ ले लीजिए या फिर अपने हाथों से ही इसको इस तरीके से नाखून की सहायता से छुड़ा सकते हो। यहाँ पे मैं नाखून से ही आपको बहुत ही इजी छुड़ा के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप नाखून से भी छुड़ा सकते हो। आपका कितना भी पुराना स्टिकर लगा हो कोई भी बर्तन पर जो ख़राब देखने में ख़राब लगता हो, उसके ऊपर से आप इस तरीके से कैसा भी बर्तन होगा उसके ऊपर से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने काफ़ी 2 साल पुरानी मेरी ये जो बनी थी इसका मैंने स्टिकर निकाला है। आपके सामने ही आप देख सकते हो, इतना इजी मैं इसको निकाल देती हूँ। तो इस तरीके से आप भी इसको निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। तो इस तरीके से आपके जैसे भी बर्तन हो उनके आप स्टिकर निकाल सकते थे। यहाँ पे अब मैं आपको दोनों बर्तनों को अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से एकदम क्लीन साफ हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें।
और इसी तरह की यूज़फुल टिप्स और लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। राधे राधे फ्रेंड्स।